खोखला है, भारतीय जनता पार्टी चंदेबाजी वाली पार्टी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है जनपद उन्नाव में सीएमओ का लाडला प्रदीप दिवाकर। हमारे देश का प्रधानमंत्री खोखला है, भारतीय जनता पार्टी हैवानों की पार्टी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है वो शख्स जो जनपद उन्नाव के सीएमओ का लाडला है, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक है। इसने तो अपने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को जो कुछ कह डाला है और उसके बाद भी ये जनपद उन्नाव में सीएमओ का लाडला अपनी नौकरी पर काबिज है, वो भी संविदा कर्मी है। उसके बाद सोचने पर लोग मजबूर हैं कि प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला, भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करने वाला कैसे अपने पद पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर तैनात प्रदीप कुमार दिवाकर नाम के एक संविदा कर्मी द्वारा लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हैवानों की पार्टी बताया जा रहा है। उसके बाद भी इस संविदा कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है और जनपद के सीएमओ जो हैं उनका लाडला है। स्क्रीन पर है आपके सामने, देखिए इसने क्या क्या अपने फेसबुक पर लिखा हुआ है। साफ देखिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, खोखला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह सब राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर के नाम पर इतना चंदा इकट्ठा करेंगे कि अपनी जेब भरेंगे, लेकिन कभी इंसानों के लिए, ऑक्सीजन के लिए कुछ चंदा नहीं इकट्ठा करेंगे। फिर लिख रहा है खोखला प्रधानमंत्री, और इसके बाद देखिए इसने क्या लिखा है। शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन भाजपा से बुरी सरकार क्या कभी देखी है। हैवान और खोखली धार्मिक सरकार है ये, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, अपने राष्ट्र के लोगों के लिए समुचित ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं करा पा रहा है। और इस देश में नरेंद्र मोदी से बुरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। देखा है आज तक खोखला प्रधानमंत्री? तो देखा आपने कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बदनाम कर रहा है। गौर से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है इस व्यक्ति का चेहरा, यही है प्रदीप कुमार दिवाकर। ध्यान से देख लीजिए, जनपद उन्नाव में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर तैनात है और सीएमओ उन्नाव का लाडला है। भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला यह स्वास्थ्य संविदा कर्मी आखिरकार इतना पावरफुल क्यों है? हम आपको बता दें, लगातार सीएमओ उन्नाव को इन सब बातों की जानकारी थी, उसके बाद भी ना ही तो सीएमओ उन्नाव ने कोई कार्रवाई की, ना ही तो जिलाधिकारी ने की, ना ही तो पुलिस अधीक्षक ने की। फिलहाल थक हार करके एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा थाना गंगा घाट में इस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर एफआईआर देख लीजिए। 11 तारीख को यह एफआईआर दर्ज कराई गई है सेक्शन 505 और सेक्शन 153A में। एक बार फिर से हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसका चेहरा ध्यान से देखिए। और अब हम फिर दिखा रहे हैं आपको वह सारी FB की पोस्टें जिस पर इसने प्रधानमंत्री को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को खोखला लिखा है। ध्यान से देखिए। अब हम आपको बता दें कि लगातार यह बातें चर्चा में हैं। सीएमओ उन्नाव को भी मालूम है, जिलाधिकारी उन्नाव को भी मालूम है, लेकिन इसके बाद भी इस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार करके एक भाजपा कार्यकर्ता को मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रसूख है इसके साथ, ऐसा कौन सा रसूखदार व्यक्ति इसके साथ जुड़ा है कि प्रधानमंत्री से भी यह व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ रहा है। इस मामले में जब हमने सीएमओ उन्नाव से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद सुन लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर प्रदीप दिवाकर तैनात हैं। उनके विरुद्ध भाजपा के सक्रिय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरुद्ध अवट टिप्पणी की गई है। उनको चंदेबाज कहा गया है, लुटेरा कहा गया है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपने इस पर क्या कार्रवाई की? क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, लेकिन इनको चंदेबाज कहा गया, तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? ये मामला संज्ञान में आया है और इस पर शुक्लागंज के जनप्रतिनिधियों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। प्रदीप दिवाकर जो हमारे टीबी के सुपरवाइज़र हैं,
पुलिस प्रकरण में जांच कर रही है। अगर पुलिस की जांच में ये दोषी पाए जाते हैं, इनकी सेवा समाप्ति, संविदा कर्मचारी है, सेवा समाप्ति का प्रस्ताव DHS में लाकर इनकी सेवा समाप्त की जाए। तो सुना आपने सीएमओ उन्नाव ने क्या कहा है। शर्म आनी चाहिए सीएमओ उन्नाव को। वो ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस जांच का इंतजार है। आप एक बात बताइए कि एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक इतना बड़ा रसूख वाला हो गया है कि उन्हें पुलिस जांच का इंतजार है। हम आपको बताएं, सीएमओ उन्नाव ने अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाई है, अपना फर्ज ही नहीं निभाया है। यह FIR उन्हें करानी चाहिए थी, तत्काल इसे बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन हम आपको बता दें, सीएमओ उन्नाव को जो हमारी निजी जानकारी है, यह स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एक मोटी रकम वसूल करके देता है। तभी तो कहीं ना कहीं सीएमओ उन्नाव ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपको बता दें कि लगातार सीएमओ उन्नाव जान रहे थे कि अपमानित कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल अभी भी सीएमओ उन्नाव इसे बचाने में लगे हुए हैं। जिलाधिकारी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही पुलिस अधीक्षक ने लिया है। जो मुकदमा भी दर्ज हुआ है उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। देखना यह है कि इस खबर के चलने के बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जागती है, या उन्नाव का जिला प्रशासन जागता है, या ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान प्रदीप दिवाकर जैसे लोग करते रहेंगे।